हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। साथियों, आज हम एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ आए हैं। साथियों, उत्तराखंड में यूके ट्रिपल सी आयोग ने दोस्तों एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली हुई है साथियों, है ना। और इस भर्ती के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, चयन विज्ञापन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और इसकी अगर विशेषता की बात करते हैं साथियों, तो ये विज्ञापन अब कल निकल चुका है। और इसमें कल मतलब 5 तारीख है ना। और इसमें जो आपका जो फॉर्म भरा जाएगा मेरे साथियों, वो 11 तारीख से प्रारंभ होकर आपका 31 दिसंबर तक चलने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या पात्रता है और क्या रिक्तियां हैं, कौन कौन से वो पद हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले बात ये है साथियों कि ये इंटरमीडिएट स्तर की भर्ती है। ठीक है, इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में और कुछ क्या क्या कहा गया है, क्या क्या पद हैं इसमें, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, कौन कौन से विभाग से आए हुए हैं मतलब। ठीक है, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गा के अंतर्गत परिवहन आयुक्त संगठन में परिवहन आरक्षी के 118 पद, कार्यालय आबकारी आयुक्त आबकारी सिपाही के 100 रिक्त पद हैं। और कार्यालय आबकारी आयुक्त में उप निरीक्षक के 14 पद हैं मेरे साथियों। और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 में यहाँ पे 2 पद आए हुए हैं। इसी रीति से आगे देखें अगर, तो महिला कल्याण विभाग में गृह माता या हाउस कीपर के भी 2 पद हैं। तो कुल मिला के ये 236 पदों पे ये भर्ती निकली हुई है साथियों, है ना। और ये बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है, और उनके लिए बहुत अच्छा मौका है साथियों। इसके बाद कुछ समय पश्चात पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आने वाली है। ठीक है, तो 236 पदों पे ये भर्ती होने वाली है साथियों। तो आप देखिए ये पद कैसे कैसे विभक्त किए गए हैं, इसको देखते हैं हम लोग, है ना। तो वन परिवहन आरक्षी की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, परिवहन आरक्षी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके अनुसूचित जाति के हम कैटेगराइज कर रहे हैं पदों को, है ना। अनुसूचित जाति की बात करते हैं मेरे साथियों, तो एससी के लिए 27 पद टोटल हैं, और 9 पद इसमें महिलाओं के लिए हो जाते हैं। और भूतपूर्व सैनिक जो है हमारे भाई, उनके लिए 2 पद हैं, और अनाथ बच्चों के लिए 1 पद यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एसटी की बात करते हैं हम लोग। एसटी के लिए परिवहन आरक्षी की बात कर रहे हैं, तो टोटल 4 पद हैं, जिसमें 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, वुमेन्स के लिए। अगली बात करें ओबीसी की बात करें, तो कुल आपके यहाँ पे 20 पद देखने को मिलते हैं। 6 आपकी महिलाओं के लिए, 1 आपका स्वतंत्र सेनानी आश्रितों के लिए है, और 1 भूतपूर्व सैनिक, और 1 अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। इसी रीति से और आगे देख चलते हैं, तो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पद है, और 3 महिलाओं के लिए है। जनरल कैटेगरी के लिए सामान्य शाखा में आपके 56 पद हैं, और 17 पद महिलाओं के लिए हैं। 1 पद आपका आश्रितों के लिए है, स्वतंत्र सेनानी आश्रितों के लिए है। 1 एक्स सर्विसमैन के लिए, और 3 पद, सॉरी 3 एक्स सर्विसमैन के लिए, और 3 अनाथ बच्चों के लिए है। तो इस प्रकार से टोटल आपके 118 पद इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर इसके ग्रेड की बात करते हैं मेरे साथियों, तो ये ग्रेड लेवल 3 का है, लेवल 3 का पद है ये। और 21,700 से 69,100 तक इसकी सैलरी वेतनमान है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, और आगे क्या है इसके बारे में सूचना देखें अगर हम लोग, तो अर्हता की बात करते हैं साथियों, तो आपका इंटर होना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या 12वीं से ऊपर ग्रेजुएशन या एमए जो भी है, तो वो आप इसमें भर सकते हैं अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है। ठीक है, चलिए बाकी अधिमान्य अर्हता आप जानते हैं कि अगर प्रादेशिक सेना में 2 साल का अनुभव है तो वो भी भर सकता है, और बी और सी सर्टिफिकेट अगर है ना, तो एनसीसी में तो वो भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें देखो, हाइट की बात करते हैं दोस्तों, है ना। तो ऊंचाई की बात, शारीरिक अर्हता की बात करें, तो सामान्य अनुसूचित जाति कोई भी छात्र है तो उसका आपको 165 सेंटीमीटर हाइट ली जाएगी। और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, यहाँ पे एससी जनरल एससी ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो 165 सेंटीमीटर हाइट है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 160 सेंटीमीटर है इसमें हाइट रखी गई है। और साथ ही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की क्या है, 155 सेंटीमीटर इसमें हाइट रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर पुरुष अभ्यर्थियों की सीना की बात करते हैं, तो बिना फुलाए आपका जो सीना है वो आपका होना चाहिए कितना, 78 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाए हुए आपका कम से कम 83 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद। ठीक है, चलिए बाकी ये दौड़ है आपके पास, है ना। ये अभ्यर्थी कितने समय में करता है, तो यहाँ पर पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ 6 मिनट में होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए 400 मीटर 1 मिनट 35 सेकंड में
होनी चाहिए, ठीक है। और चिनअप वगैरह महिला पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 6 बार चिनअप, और 6 बार पुरुषों के लिए 6 बार चिनअप, महिलाओं के लिए 1 मिनट में 55 बार होना चाहिए, ठीक है। इसी रीति से और देखते हैं और क्या सूचनाएं दी गई है। दूसरे विभाग की बात करें दोस्तों, आबकारी सिपाही की अगर हम बात करते हैं, आबकारी विभाग में भी पद निकले हुए हैं। तो आबकारी विभाग में भी अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति की तो कुल 4 पद है, ठीक है, इसमें महिलाओं को कोई पद नहीं है। इसी रीति एसटी की बात करें 3 पद हैं, ओबीसी की बात 1 पद है, तो वही महिलाओं के लिए दिया गया है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस के लिए करते हैं, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की बात करते हैं अगर, तो इसमें साथ में आपको 6 पद महिलाओं को देखने को मिलेंगे। सामान्य की बात करें तो 72 पद हैं, और 11 महिलाओं के लिए, 1 स्वतंत्र सेनानी आश्रित के लिए है, और 3 आपके एक्स सर्विसमैन के लिए, और 3 आपके अनाथ बच्चों के लिए हो जाते हैं। इस प्रकार से इसमें आबकारी में 100 पद हैं, ठीक है। चलिए, इसका भी लेवल 3 रहने वाला है दोस्तों। एज आपकी 18 से 35 साल होनी चाहिए। और इसके लिए बात करें अगर हम लोग, ये परिवहन विभाग की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें एज देख लेना साथियों, इसमें एज 18 से 30 साल की एज है, ठीक है। चलिए, इसमें सारी दक्षता लगभग सेम ही है, ठीक है। इसमें भी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा जो भी होगी वो लगभग लगभग सेम ही है ना। इसमें आप देखिए, पर्वतीय उसको छोड़कर पुरुष अगर बात करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य ओबीसी एससी की बात करें तो बिना फुलाए 78.8 और फुलाए 83.8 होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की बात करें 76.3 है फुलाना है बिना फुलाए, और फुलाए हुए 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इसी रीति से आपका ये सब आप जानते हैं क्या क्या होना है फील्ड में। और आगे देखते हैं कौन से विभाग में क्या पद निकला हुआ है। अगर हम शारीरिक परीक्षण की बात करते हैं साथियों, शारीरिक परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखिए अगर यहाँ पे, तो दौड़ कुल कितनी है आपकी 4.8 किलोमीटर है, ठीक है। 4.8 किलोमीटर 3 मील मतलब है ना। समय आपका 30 मिनट। अगर आप 30 मिनट में अगर आप इस 4 किलोमीटर 5 से मान के चलो इसको ना, तो अगर आप 30 मिनट में ये दौड़ पूरी करें तो आपको 12 अंक मिलेंगे। 27 मिनट में करेंगे तो 15 मिलेंगे। 24 मिनट में करेंगे तो आपको 18 मिलेंगे। और 21 मिनट में अगर दौड़ दौड़ करते हो तो आपको बीस नंबर मिलेंगे मतलब। तो जो सबसे तेज भागेगा, तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो इसमें जो रिटर्न होगा और जो फिजिकल होगा, इन दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे दोस्तों, और तब फाइनल कट ऑफ बनती है। तो ये ध्यान रखना, इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा भी इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका, है ना, इस परीक्षा का। तो ध्यान रखना साथियों, अभी से तैयारी कर लो। अगर आप फॉर्म भरना शुरू कर रहे हैं अगर, तो इसके बाद आप फील्ड की प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, है ना। इसी रीति से दौड़ अगर देखें हम लोग महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थियों की दौड़ देखते हैं अगर, तो 52 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ अगर 52 सेकंड में कर तो 12 नंबर, 50 सेकंड में कर तो 15 नंबर, 48 सेकंड में कर तो 18 नंबर, और 40 सेकंड में कर लेता कोई तो 20 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस तरह लंबी कूद की बात करते हैं तो लंबी कूद में भी आपका इसी प्रकार रेशियो रखा हुआ है, ठीक है। अगर 15 फीट मारता है कोई तो 12 नंबर मिलेंगे। 17 फीट मारता है कोई तो 16, और 18 फीट मारता है तो 20 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। लड़कियों के लिए 8 फीट मारती है तो 12, 9.5 तो 16, 10 मारती है तो आपका कितना हो जाएगा, 20 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह बॉल थ्रो की बात करते हैं, 61 मीटर बॉल थ्रू करते हैं तो 12 मिनट लड़कों के लिए, और 63 का तो 16 है, 65 है तो 20 है। इस तरह महिलाओं के लिए 20 तो 12 नंबर मिलेंगे। 13 मीटर मारते हैं तो 16 मिलेंगे, और 14 मीटर मारते हैं तो बॉल थ्रू है ना, तो आपको कितना हो जाएगा, 20 नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों, उप आबकारी निरीक्षक की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर पद देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के 3 पद, एक महिला के लिए है ना, एसटी के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 1 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है, और सामान्य कैटेगरी के लिए 8 पद है। तो कुल मिला के यहाँ पर 14 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसकी बात करें दोस्तों, ये है आपका लेवल 5, ये एसआई है इसमें, है ना, ये एसआई की भर्ती है ना, असिस्टेंट एसआई की भर्ती है। तो 21 से 42 एज है इसमें, ठीक है। अर्हता की बात करें साथियों तो इसमें भी 12वीं पास का मांगा हुआ है, मतलब ये एसआई लेवल का समझ लो आप, ये पद है, ठीक है। चलिए, बाकी शारीरिक परीक्षा की माप देखें अगर हम ऊंचाई देखें, सामान्य और अन्य वर्ग की देखें, तो 167 पुरुषों के लिए है, 152
आपकी महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 160 है इसमें पुरुषों के लिए और 147 महिलाओं के लिए। परिवर्तित क्षेत्र के स्टूडेंट हैं अगर प्रमाण पत्र है किसी के पास तो 162.60 और 147, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बाकी सीना सुना सब आप सब देख लेंगे। अगला देखते हैं साथियों, हॉस्टल मैनेजर की ग्रेड 3 के लिए पद जो निकला हुआ देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर एक पद एससी के लिए है और एक पद आपका जनरल कैटेगरी, कुल मिला के यहाँ पे 2 पद देखने को मिलेंगे। ये आपका लेवल 3 का पद है मेरे साथियों, ठीक है। एज आपका 18 से 42 है। और आगे देखें अगर हम, अगर दोस्तों गृह गृह माता हाउस कीपर महिला के लिए ओनली है ना, तो इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें आपके 2 ही पद हैं, वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, ठीक है। इसका भी ये लेवल 4 का पद है और एज आपकी 21 से 42 साल है। और सबकी क्या जो एजुकेशन है वो 12वीं पास है मेरे साथियों, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए लिखित परीक्षा है ना, प्रतियोगी परीक्षा की बात करते हैं तो 45 पर ओबीसी सामान्य, ओबीसी और ओबीसी की कैंडिडेट की बात करते हैं हम लोग, तो आपको 45%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं 35% अंक लाना जरूरी है आपके। अगर परीक्षा में आप बैठेंगे 100 नंबर के पेपर में आप बैठेंगे मेरे साथियों, तो 45% अंक आप जो अगर ओबीसी या सामान्य से हैं तो 45% अंक लाने हैं, और आप एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं तो 35% अंक लाना जरूरी है, ताकि आप मतलब पासिंग मार्क्स है ना, इतना आप पास हो, कट ऑफ तो खैर ज़्यादा जाती है। चलो अब इसकी मेन बात करते हैं साथियों हम लोग, इसकी सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका मेरे साथियों वही है। सिलेबस इसमें आपका क्या है, 20 नंबर आपकी हिंदी है, ठीक है। 20 नंबर आपकी हिंदी पूछी जानी है, जो यूके ट्रिपल एस आयोग का जो सिलेबस है ही। 40 नंबर आपका जो है मेरे साथियों उत्तराखंड पूछा जाता है इसमें, और बाकी का जो 40 नंबर है उसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर विज्ञान, इतिहास, भूगोल वगैरह वगैरह सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी सूचना यूके ट्रिपल एस आयोग के माध्यम से जो पद आए हैं उनके ऊपर। और दोस्तों मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका लिंक मिल मिल जाए, मतलब है ना। तो हम लोग दोस्तों परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम वीडियो डालते रहते हैं चैनल के ऊपर, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सको, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।